नाउ, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला चलते हैं पहले डॉक्यूमेंट पे, doc.new, वहाँ पे हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे एंड देन हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। वॉइस प्रॉपर है? वॉइस में कोई प्रॉब्लम? नहीं, ठीक है। ओके, डाउट क्लास। ओके, नाउ सबसे पहला हमें क्या क्या करना है, आज का जो हमारा फंडा है वो हमारा क्या क्या है कि हमें क्या क्या टॉपिक्स को आज कवर करने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कवर करना है वो करना है हमें फंक्शन। दूसरा क्या करना है, लिस्ट। तीसरा क्या करना है, टपल। अरे टेम्पल क्यों लिख दिया। फोर्थ क्या कर लेना है, तो फोर्थ हमें करना है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ओके, हमें इतना ही टॉपिक्स को आज कवर करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन क्या होता है बता सकते हैं? व्हाट इज फंक्शन? व्हाट इज फंक्शन, नहीं पता? चलिए, तो हम पहला टॉपिक सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फंक्शन? ओके, तो फंक्शन क्या होता है? आंसर में क्या हो जाएगा, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। ये क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो क्या करता है, जो क्या करता है तो बता सकते हैं? when it is when it is called it execute। ओके, इट एग्जीक्यूट और रन। बात यहाँ तक क्लियर है? बात यहाँ तक क्लियर है? निशा क्लियर? निशा आपको क्लियर है ये वाला, ये क्या कह रहा है? फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, मतलब उसमें कुछ डेटा लिखी जाती है। ओके, नाउ अगर बात करते हैं इसके सिंटैक्स की, इसके बात करते हैं सिंटैक्स की। तो सिंटैक्स क्या होता है, तो सिंटैक्स हमें जब भी लिखना होता है, ठीक है, तो सिंटैक्स में क्या होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है डेफ कीवर्ड। क्या लिखना होता है, डेफ कीवर्ड। ओके, देन हमें क्या लिखना होता है, देन हमें लिखना होता है फंक्शन नेम, फंक्शन नेम। ओके, देन हमें देना पड़ता है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं आर्गुमेंट्स। क्या दे सकते हैं, मतलब लाइक हम क्या दे सकते हैं, आर्गुमेंट्स दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका ब्लॉक डिफाइन कर देंगे, ब्लॉक क्या होगा, और फिर हम इसका देते हैं आफ्टर, इसके बाद क्या देते हैं, स्टेटमेंट होता है हमारा, स्टेटमेंट हमारा वन होगा, और लाइक इसी तरह से फिर हमारा स्टेटमेंट टू होगा, थ्री होगा, और इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, देन क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा और बढ़ने के बाद जैसे ही नीचे आता है, ठीक है, नीचे आता है तो फिर हमारा क्या होता है, तो फिर हमारा होता है रिटर्न स्टेटमेंट। क्या होता है, क्या होता है हमारा, रिटर्न स्टेटमेंट होता है। और रिटर्न के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर हमारा डेटा लिखा होता है। तो रिटर्न के बाद हमारा क्या रहेगा, कुछ ना कुछ डेटा रहेगा। ये है हमारा एक सिंटैक्स। अगर बात की जाए, एक हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम हम यहाँ नहीं लिखते, हम चलते हैं पाइथन के इंटरप्रेटर पे। ओके, तो हम इसको करते हैं डिलीट एंड देन, अरे यार, चलो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोड। सपोज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जो क्या करेगा,
जो दो नंबर को क्या करेगा, दो नंबर को ऐड करने का काम करेगा। सबसे सिंपल है और सबसे सिंपल है और सबसे इजी है इसको अंडरस्टैंड करना। तो सबसे पहले कमेंट लिख देते हैं, लिखेंगे राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ द टू नंबर। ठीक है, ओके। हमें क्या करना है, दो नंबर का सम प्रिंट करवाना है। तो आपको पता है फंक्शन हमारे पास कितना, अच्छा पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, नाउ देन हम क्या कर सकते हैं, आई थिंक सो सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें कीवर्ड लिखना पड़ता है जो क्या होता है, डेफ होता है। डेफ के बाद एक सम नाम का हम फंक्शन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, सम नाम का फंक्शन। और इसमें हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, दो इनपुट हम ले लेंगे बाद में। ठीक है, हम क्या ले लेंगे, इंट, सॉरी My इंट girlfriend. क्या, सॉरी अगेन बताता हूँ। देखिए, इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें डेफ नाम का एक कीवर्ड डिफाइन करना है। फिर क्या किए, फंक्शन नेम लिख लिया। तो फंक्शन नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ सम रख लिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने क्या किया, पैरेंथेसिस दिया। फंक्शन के बाद हमें पैरेंथेसिस हमेशा देना होता है। फिर कॉलन दिया। कॉलन से क्या हुआ, हमारा ब्लॉक डिफाइन हुआ कि हमें इस ब्लॉक के अंदर सारा डेटा लिखना है। क्योंकि फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। मतलब एक ब्लॉक होता है, कोड का ब्लॉक्स होता है, मतलब एक एरिया में कोड लिखा होता है जिसको जब उसे हम कॉल करते हैं तो वो एग्जीक्यूट होता है। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं ए नाम का। ठीक है, क्या करेगा, एक करेगा इंटीजर टाइप का, हमारा क्या लेगा, इनपुट लेगा। तो क्या करेंगे, ए इनपुट, और लिख देंगे इसको, क्या लिख देंगे, इंटर दी फर्स्ट नंबर, इंटर दी फर्स्ट नंबर। गॉट इट, यहाँ तक तो क्लियर होगा। फिर उसके बाद जैसे ही ए हो जाएगा तो फिर हम क्या ले लेते हैं, बी नाम, बी ले लेते हैं। एक्चुअली देखिए, जब भी आप वेरिएबल को डिफाइन कीजिए तो एक सुटेबल जिससे हमें क्या होता है, ज्यादा अच्छे से समझ आता है, तो ऐसा करेंगे। इसलिए हम मैंने नम वन नम टू लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। फिर मैंने किया दूसरा इंट इनपुट, दूसरा नंबर को इनपुट कराया, input and insert the second number। गॉट इट, यहाँ तक तो क्लियर होगा सभी को, यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम, एनी नो। चलिए, तो उसके आगे क्या चलते हैं, इसके आगे हमें हमारा क्या होगा, तो उसके आगे हम फिर क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न क्या हो जाएगा, तो रिटर्न हम कर देते हैं नम वन, क्या हो जाएगा, नम वन प्लस नम टू। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है। देन अब क्या करेंगे, देन हम फंक्शन को हम कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेन फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। तो हमें उस इंडेंट जो ब्लॉक ऑफ कोड है उससे बाहर आना पड़ता है। तो पाइथन के बारे में आपको पता होगा कि पाइथन जो होता है, कोई पैरेंथेसिस या फिर कोई भी करली ब्रेसेस ये सब का यूज नहीं करता है ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए। ये इंडेंटेशन को फॉलो करता है। इंडेंटेशन क्या होता है, तो एक बार टैब दबाइए या फिर 4 बार स्पेस बार की को दबाइएगा तो एक इंडेंटेशन होता है। ठीक है, अगर इंडेंटेशन से बैक आ जाते हैं तो उस ब्लॉक ऑफ कोड के एरिया से हम बाहर आ जाते हैं। तो देन हम क्या करेंगे, देन हम इसको कॉल करेंगे। तो अब आ चुके हैं हम अपने मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में इसको कॉल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली कॉल तो हो जाएगा लेकिन ये रिटर्न कर रहा है, दैट्स व्हाई हमें इसको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट कर देंगे, सॉरी प्रिंट, उसके बाद क्या लिख देंगे, तो हम लिख देते हैं सम। ऐसा करते हैं, एफ स्ट्रिंग ले लेते हैं, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, सम ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू सम ऑफ MUMBERs नंबर्स इक्वल्स टू, एंड देन क्या कर लेंगे, करली ब्रेसेस देंगे। करली ब्रेसेस के अंदर किसको कॉल कर देंगे, तो सम नाम का जो फंक्शन है उसको क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे एंड इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, एंड देन अब इसको रन करते हैं। ठीक है, इंटर दी फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर मैंने दिया 34, मैंने फिर दिया सेकेंड नंबर, मैंने दिया 56, एंड देन रिजल्ट इज 90। गॉट इट, ऑल क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, एनी डाउट, नो। तो हमारे पास फंक्शन कितने तरह के पाइथन में होते हैं,
कोई बता सकते हैं? हमारे पास यहाँ पे दो तरह के फंक्शन होते हैं, कौन कौन होते हैं? एनीवन? बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या होता है? बिल्ट इन फंक्शन होता है और यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन में कितने टाइप्स के आते हैं? अब बहुत मतलब लैम्डा फंक्शन भी होता है, बहुत सारा होता है, पैरामीटराइज्ड फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब करते हैं फंक्शन भी दो तरह के। बेसिकली जो अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो दो तरह के बताने वाला हूँ। यहाँ पे अभी जो मैंने ये क्रिएट किया था, ये कैसा फंक्शन था? ये कैसा फंक्शन था? कैसा फंक्शन था बता सकते हैं? ये है हमारा फंक्शन विथ पैरामीटर। सॉरी, यहाँ पे कोई फंक्शन पैरामीटर नहीं है, इसलिए क्या होगा? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट होगा, डिफॉल्ट फंक्शन। गॉट इट? इसको क्या कर दिए? डिफॉल्ट फंक्शन। अभी ये क्या हो गया हमारा? डिफॉल्ट फंक्शन हो गया। बातें यहाँ तक क्लियर है? बातें यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए एक और हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन हम कितना भी बना सकते हैं, जब तक हम कॉल नहीं करेंगे वो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता और वो कोई वर्क प्रोसेस नहीं करता है। दैट्स वाई एकदम कोई वरी नहीं करना है कि हम एक प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शन को बना सकते हैं। तो डेफ, ठीक है, एक सम टू नाम का फंक्शन बनाते हैं। सम टू नाम का फंक्शन बना है सेकेंड सम के लिए। एंड देन मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें num1, ठीक है, और कॉमा num2, मैं यहीं पे इसको दे देता हूँ। मैंने बोला कि num1 num2 क्या ले लो, आप यहीं से ले लो। एंड देन क्या करूंगा, इंटर कर दूंगा और लिख दूंगा रिटर्न रिटर्न। मैं इसको रिटर्न क्या कर दूंगा, num1 प्लस num2। ठीक है, मैं इसको क्या कर दिया, num1 प्लस num2 कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, तो मैं सम टू को कॉल कर देता हूँ। इस बार किसको कॉल करूंगा? सम टू को मैं कॉल करूंगा। इस बार कौन कॉल होगा? तो ये वाला पार्ट हमारा कॉल नहीं होगा, बिकॉज मैंने इसको कॉल नहीं किया है। तो अब हमें सम टू को जब कॉल करना होगा ना, तो हमें इसे में दो आर्गुमेंट्स देने होंगे। दो आर्गुमेंट क्या क्या देना होगा? जैसे मैंने 23 और मैंने दिया 56। मैंने जब दो इसको आर्गुमेंट्स दे दिया, अब मैं इसको रन करूंगा तो ये वाला पार्ट ये रन होगा। देखिए डन हुआ। सम ऑफ नंबर्स कितना है? 79। यहाँ पे आपने कितना लिया? 23 और 56। और 23 और 56 का सम कितना होता है? 79 होता है। बात यहाँ तक क्लियर है आप दोनों को, आप सभी को? ओके, कोई डाउट यहाँ तक? एनीवन, कोई डाउट्स? निशा, आपको? नहीं। एंड इनको, आप निशा गुप्ता, आपको है कोई डाउट? कुछ भी पूछना है इसमें? रतन, आपको यहाँ तक क्लियर है सभी कुछ? लैम्डा फंक्शन। चलिए, लैम्डा फंक्शन की बात करने से पहले हमने जो आज टॉपिक डिफाइन किया उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लैम्डा फंक्शन मैंने कितनी बार पढ़ा है? वो क्या होता है? एक सिंगल लाइन फंक्शन होता है। वो कोई कम्प्लेक्स वर्क के लिए हम उसको यूज नहीं करते, एक छोटे से स्मॉल बॉक्स के लिए उसको यूज किया जाता है। उसमें कोई हमें फंक्शन नेम डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। उसमें हमें किसी फंक्शन नेम को डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। उसमें बस लैम्डा लिखना होता है, जो हमें आर्गुमेंट्स देने होते हैं आर्गुमेंट्स लिखने होते हैं, और डायरेक्टली हमें उसे रिटर्न कर देना होता है। ठीक है, ओके। तो ऐसा होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो, तो उसके बाद पढ़ते हैं लिस्ट के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, कोई बता सकते हैं? व्हाट इज लिस्ट? एक ऑर्डर कलेक्शन होता है, इसमें डिफरेंट मल्टीपल टाइप के आइटम को स्टोर कर सकते हैं, इसे चेंज भी कर सकते हैं और इसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट भी हो सकते हैं। ओके, और कुछ? और कुछ आइडिया है लिस्ट के बारे में? यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ डेटा होता है जो हमें रिटर्न करना होता है। ठीक है, जो भी हमें रिटर्न करना होता है उस डेटा को हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरा वो क्या है हमारा? लिस्ट है। ओके, लिस्ट क्या होता है? तो लिस्ट क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ आइटम होता है। इट इज ये क्या होता है? लिस्ट
इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम। और आइटम में क्या क्या होता है, तो इसमें हमारा नंबर्स हो सकता है, NUMBE नंबर्स। उसके बाद क्या हो सकता है तो बता सकते हैं, कुछ भी बताइए। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। हाँ, नंबर्स हो सकता है या फिर स्ट्रिंग हो सकता है। ओके गॉट इट, यहाँ तक क्लियर है। और फिर और भी सारे जैसे अनदर डेटा टाइप्स जो होते हैं, मतलब वो सारे हो सकते हैं जो ETC कर देते हैं। ठीक है, बात है समझ में। ओके, और फिर ये कहाँ पे होता है, तो स्टोर्स इन अ सिंगल वेरिएबल। ओके, ये कहाँ पे एक स्टोर होता है, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर अपने सारे डेटा को स्टोर कर देता है। लाइक अगर बात की जाए कि लिस्ट होता कैसा है, तो मानो कि मैंने एक लिस्ट वन नाम का, जैसे सपोज मैंने क्या बनाया, लिस्ट वन नाम का मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया। लिस्ट वन नाम का मैंने सॉरी एक वेरिएबल बनाया, लिस्ट नाम वन नाम का क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया। इसको हमेशा डेटा को स्टोर करने के लिए क्या करता है ये, कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट लेता है, मतलब कैपिटल वाला जो मैथमेटिक्स में ब्रैकेट्स यूज होते हैं ना, उसको लेता है। उसमें क्या रखेगा, और जैसे सपोज कि पहला बार में वो नंबर रख लेता है तो 23 रख लिया, दूसरा बार में कोई अनदर नंबर रख लिया, ठीक है, तीसरा बार में कोई फ्लोटिंग पॉइंट रख लिया नंबर, ठीक है, चौथी बार में क्या करेगा, कोई स्ट्रिंग रख लिया, ठीक है, चौथी बार में क्या किया, कोई स्ट्रिंग रख लिया। उसके बाद पांचवी बार में अगर बात की जाए, तो फिर हम चाहेंगे तो फिर इसमें जैसे मैंने कोई फ्रूट्स का नाम रख दिया, जैसे मैंगो। ओके व्हाट इज, तो यहाँ पे और फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा, फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। तो ये क्या बना, हमारा एक लिस्ट बना। जो क्या होता है, तो अब बात करते हैं लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज की। तो लिस्ट क्या क्या होता है, लिस्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है आप बता सकते हैं। फीचर्स देख लेते हैं जो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताइए फीचर्स क्या क्या होता है, एनीवन, क्या क्या फीचर्स होता है। ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर्ड कहने का मतलब, ऑर्डर्ड कहने का मतलब इट कैन बी एक्सेस, किसके किसे एक्सेस कर सकते हैं, विथ देयर इंडेक्स। गॉट इट, ये कुछ बातें समझ आए, विद देयर इंडेक्स, हम उसके इंडेक्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको एरे में पता होगा कि इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट 0 1 2 3 4। अगर हम लिस्ट ऐसे कर दें, सपोज हम क्या कर दें, हम ऐसा प्रिंट ऐसा कर देते हैं, अगर हम लिख देते हैं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम क्या लिख देंगे कि सपोज मैंने लिस्ट वन बनाया, तो मैंने लिख दिया LIST लिस्ट वन, करली ब्रेसेस, और इसमें मैंने इंडेक्स पास कर दिया कि 2। और ठीक है, और जब मैं इसको मैं रन करवाऊंगा, तो क्या देगा हमारा, क्या देगा हमारा, बता सकते हैं कोई। चलिए हम इसको ऐसा करते डेमोन्स्ट्रेट ही कर देते हैं, ठीक है। नाउ कॉपी एंड लेट मी पेस्ट हियर इसको। 56। क्या, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। हो गया, चलिए वेट 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 जस्ट वेट, या तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अभी, स्टार्ट क्या करते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं हम उस कोड को, कंट्रोल बी। ये हमारा था लिस्ट। अब क्या करते हैं, हम लिस्ट वन को एक्सेस करते हैं, तो हम लिख देंगे प्रिंट, ठीक है, और हम लिख देते हैं लिस्ट वन। और इसमें क्या लेना है, हमें इंडेक्स नंबर, कितना नंबर का डेटा लेना है, तो 2 नंबर का लेना है। तो मैंने बताया था कि ये हमारा क्या होता है, 0 नंबर इंडेक्स है, ये हमारा 1 नंबर इंडेक्स है, ये हमारा कितना नंबर है, ये हमारा 2 नंबर है, और ये हमारा कितना है, 3 नंबर है, और ये हमारा कितना नंबर है, 4 नंबर है ना। तो अब हम इसको रन करते हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। आई थिंक इधर आएगा, रीजन मैंने कॉपी करके रन करवा दिया। ओके दैट्स वाई। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ओहो,
list1 इंडेक्स नंबर 2 वेट सही तो है। मैंने कुछ ज्यादा अच्छा अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल अनटर्मिनेटेड कहाँ है भाई, टर्मिनेट नहीं किया गया है। ये तो सही है, यहाँ पे ये हुआ ये हुआ। लाइन नंबर 1